अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप देख रहे हैं ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, उससे आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे और उस वीडियो को आप लोगों ने अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। सो इसी उम्मीद के पेश नज़र मैं दोस्तों आज अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ और उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये दोबारा उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो भी आप लोग देखेंगे और इस वीडियो को भी मेरे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मैंने जिस तरह अपनी पिछली वीडियो में भी हवाला दिया था कि जैसे वर्ल्ड कप एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, चूँकि अब तो वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, तो मैंने तमाम मैचेस को डिस्कस किया। और मैं अगर सेमीफाइनल्स को और फाइनल मैच को अगर डिस्कस ना करूं तो इसमें आप लोग फिर इस तरह मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, आप लोगों को देखने वालों को मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी मज़ा नहीं आएगा कि मैंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट वीडियोस बनाई और तमाम चीज़ों को कैप्चर किया। नॉकआउट स्टेज को अगर मैं ना कवर करूं तो फिर ये आप लोगों के लिए मज़ा नहीं है। आप लोग फिर इस तरह जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस लाइन से, क्योंकि शायकीन हैं क्रिकेट के हवाले से जितना भी अपडेट्स जो होती हैं चैनल पे वो लोग पसंद करते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस तरह कह रहा हूँ वो तमाम अपडेट्स आप लोग मेरे चैनल पे भी देखना पसंद करते होंगे। तो मेरा जो आज का मौजू है वो दूसरा सेमीफाइनल मैच है जो कोलकाता में ईडन गार्डन्स में खेला गया था, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन टीम के दरमियान। तो सबसे पहले मैं टॉस के हवाले से बात करूंगा, जिसमें कप्तान टेम्बा बवूमा ने टॉस को जीता और बैटिंग का फ़ैसला किया। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी और मैं हमेशा बात करता होता हूँ कि टॉस फैक्टर जो होता है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी कप्तान जब टॉस जीतता है ना तो हमेशा अपनी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए फैसला करता है कि उसकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वेदर इट इज़ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। तो नॉकआउट मैच का एक अपना प्रेशर भी होता है। ईडन गार्डन्स में उस दिन मॉइस्चर कुछ ऐसा था, मौसम कुछ ऐसा था कि टेम्बा बवूमा जो हैं बजाय बॉलिंग करने के उन्होंने बैटिंग का फ़ैसला कर लिया। तो टॉस फैक्टर जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है। चाहे अगर ऑस्ट्रेलिया भी अगर टॉस विन करता तो वो तो चलें एक बात की बात थी ना, वो अगर होता तो फिर मैं उसको डिस्कस करता, लेकिन वो चूंकि नहीं हुआ तो अब टेम्बा पे बात आई। तो टेम्बा ने अपनी बैटिंग लाइन को देखते हुए किया, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत फ़ैसला था। बॉलिंग पहले करनी चाहिए थी और तमाम जितने भी एनालिस्ट हैं और जितने भी शायकीन हैं उन सब ने भी कहा कि शुड हैव बोल्ड फर्स्ट, टेम्बा को पहले बॉल करना चाहिए था। लेकिन चलें, अफ्रीकन बैटिंग लाइन पे भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हुआ हूँ जब पाकिस्तान के साथ मैच होना था और जब वैसे भी थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप जो उन्होंने स्क्वाड खिलाया है। पहले से अगर मैं बात करूँ तो पहले हैं जनाब क्विंटन डिकॉक हैं जो सेंचुरी स्कोर करते आए, एडम मार्करम हैं, उसके बाद एंड्रिक्स ने तो खैर एक मैच खेला है, उसके बाद डेविड मिलर हैं, वेंडन डूसन हैं, क्लासन हैं और टेम्बा बवूमा बजाते खुद जो जनूबी अफ्रीकन कप्तान हैं वो भी बैट्समैन हैं। और ये वो बैट्समैन हैं जिनमें ऑलराउंडर वाली बात भी नहीं है, पूरे प्रॉपर बैट्समैन हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो उधर स्टीवन स्मिथ हैं, वहाँ पे डेविड वार्नर हैं, अभी तो ख्वाजा नहीं थे, उस्मान ख्वाजा, ग्लेन मैक्सवेल हैं। ठीक है, बड़ी बैलेंस साइड मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप इस बैटिंग आर्डर को अगर उस बैटिंग आर्डर के साथ अगर कंपेयर करें तो मेरा मतलब है कंपैरिजन एक तो बनता भी है, क्योंकि बड़े क्लास के बैट्समैन हैं सारे जितनों जिनको भी डिस्कस किया जाए। तो सेमीफाइनल का जो मैच होता है नॉकआउट मैच, उसका एक अपना प्रेशर होता है नेचुरली। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और कर सकता भी हूँ और आप लोग भी कर सकते हैं कि प्रेशर में बाज़ दफ़ा गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, अगर टॉस फैक्टर की बात कर लें तो। ठीक है, क्योंकि अब वो तो मैच हो चुका है, अब हम कहें कि ये होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था, तो ये अब सिर्फ ख्याली पुलाव वाली बातें रह जाती हैं। आप इन चीज़ों को गेट करें कि मैं किन चीज़ों से किस सूरत हाल से और किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। एनी हो, जब बैटिंग स्टार्ट हुई
तो आपको पता है कि उनके इतने आला बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल मार्श हैं, जॉश हेज़लवुड हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, उसके बाद एडम ज़ैम्पा हैं जिनका बॉल बड़ा स्किड करता है। और इनके बारे में तो मैंने पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी बात की थी कि जो 4 मेन बैट्समैन हमारे आउट किए थे ज़ैम्पा ने, वो अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे ही आउट किए थे, और इस बारे में सिकंदर वक्त भी बात कर चुके हैं। तो जब अफ्रीकन बैटिंग स्टार्ट हुई तो देखो जी, जब आप लेते हैं तो यू शुड हैव अ प्री प्लान। जिस तरह इंडियन टीम है, उनके माइंड में होता है यार हमने 300, 350, 400, पौने 400 स्कोर हमने बोर्ड पे करना है। 300 तो खैर एक बेसिक स्कोर है ना, 300 तो एक जस्ट एक बेस लाइन है, ठीक है। अगर मैं अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं पूल मैच ही कंपेयर कर लूँ तो उसमें 311 रन किए थे जनूबी अफ्रीका ने, और वो ऑस्ट्रेलिया वो मैच हारा था। ऑस्ट्रेलिया ने जो कम बैक किया है, एक तो वो जो उनको मैक्सवेल ने जो बूस्ट दिया अफ़गानिस्तान वाले मैच में का, वहाँ से जो उन्होंने टर्न लिया, और जनूबी अफ्रीका और इंडिया, भारत, ये दो ही टीमें थीं जिन्होंने कैंगरूज़ को हराया है इस पूरे टूर्नामेंट में। और उन दो शिकस्तों के बाद ही कैंगरूज़ ने ऐसा कम बैक किया है कि वाकई अगर उनके मुंह जो है पीला जर्द अगर पड़े हुए थे, पेल हुए थे कि लग ही नहीं था रहा कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, तो उन्होंने वो साबित किया कि भाई हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाते हो तो अब हम बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम क्या है। और वो प्रोफेशनलिज़म, बार बार मैं प्रोफेशनलिज्म पे बात करूंगा कि प्रोफेशनलिज्म उन्होंने फिर साबित करवाया कि यार हम 2 मैच ही क्या हार गए अफ्रीका से और इंडिया से, आप लोगों ने हमें इतना लूज समझ लिया। सेमीफाइनल तक वो टीम आई और उसका ब्रेक थ्रू मैक्सवेल ने दिया वो उनको, जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने तारीखी डबल सेंचुरी स्कोर की नॉट आउट, और इतने पेन के साथ, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ चीज़ें। तो एनी हाउ पूल मैच भी मैंने आपको बता दिया जो जनूबी अफ्रीका का और जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, 312 का हदफ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया अनफॉर्चुनेटली नहीं था बना सका। लेकिन अब ये चूँकि सेमीफाइनल है, जब बैटिंग उनकी स्टार्ट हुई तो 24 रन पे 4 आउट हो गए, और सेमीफाइनल मैच में जब 24 रन पे 4 आउट हो जाएं तो आपके लिए 300 क्या बाद 250 करना भी है, आपको पहाड़ लग रहा होता है कि यार हम इतना बड़ा टोटल कैसे हम करेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा जो है अलमिया जो है टीम के लिए बन जाता है कि हम कैसे रन्स करें, हमें पार्टनरशिप्स कैसे बिल्ड करनी है। रन्स करने से ज़्यादा आपके लिए उस वक्त इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने पार्टनरशिप्स कैसे बिल्ड करनी है, क्योंकि जब तक आपकी पार्टनरशिप नहीं लगेंगी, दो पार्टनरशिप, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता होता हूँ 50 ओवर्स की क्रिकेट है, जब तक आपकी दो अच्छी पार्टनरशिप्स नहीं लगेंगी आप 300 आप नहीं टच कर सकते। आपको 4 बैट्समैन तो आपके ऐसे हों जो आपके मतलब 300 तक आपको लेके जाएं, कोई 70-75 कर जाए, कोई सेंचुरी कर जाए, कोई 50 डाले, कोई 60 डाले, तब जाके स्कोर बनता है। और सेमीफाइनल का तो एक अपना प्रेशर होता है। बहरहाल टेम्बा की सबसे बड़ी गलती मैंने ये पॉइंट आउट कर दी, 24 रन पे फिर 4 आउट हो गए जनूबी अफ्रीका के। और फिर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है मेंटली, उनके बारे में एक मशहूर कहावत है कि दे आर मेंटली प्रोफेशनल, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाली वो टीम है, ठीक है। तो दोनों टीमें बहुत अच्छी, उन्होंने इस चीज़ को जहन में नहीं रखा कि हम अफ्रीका से एक मैच हार चुके हुए हैं पूल मैच में। हर हर मैच हर टीम के लिए एक नया मैच होता है, एक नया दिन होता है। क्या पता ऑन द डे आप उस तरह परफॉर्म ना कर पाएँ जिस तरह आप चाहते हैं। एनी हाउ 212 रन बोर्ड पे जोड़े। मैं ये क्रिटिसिज्म ज़रूर करूँगा साउथ अफ्रीकन टीम पे कि अगर टेम्बा ने पहले बैटिंग ली तो यार, अगर बैटिंग ली तो आपने किस स्ट्रेंथ पे ली बैटिंग, क्या आपकी टीम की वाकई स्ट्रेंथ बैटिंग है? यार मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मिलर तक आपके पास बैटिंग, क्लासन तक आपके पास बैटिंग, तो 212 रन तो आप T20 का स्कोर कर रहे हैं, आप तो ये सेमीफाइनल का स्कोर है ही नहीं। उसके बाद 212 रन करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलिंग ऐसी है जो आपको उतना टोटल डिफेंड कर सके, वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ सेमीफाइनल इन ईडन गार्डन्स, और वो भी मॉइस्चर की बात जो पहले हो रही थी कि इसको तो बॉल करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की भी मैं बात कर चुका हूँ ना कि वो इतनी लंबी बैटिंग लाइन है, वैसे ही जब इतना बड़ा टोटल हो तो बैट्समैन कोई बुरे से बुरा भी होगा तो वो आउट होता ही नहीं है वैसे ही टोटल देख के। लेकिन फिर भी बड़ी बात थी कि जनूबी अफ्रीका ने बड़ा टफ टाइम दिया, उन्होंने अपने स्पिनर्स लगाए, जो कि एडम मार्करम तो खैर उनके रेगुलर बॉलर नहीं हैं, उन्होंने बॉलिंग की,
और उसके बाद तबरेज़ शमसी ने बॉलिंग की। उसके बाद वो जो उनके जो हैं लेग स्पिनर बॉलर हैं, मेरा उन जहन में नाम नहीं आ रहा, ये 3 स्पिनर्स ने जो टेम्बा ने ये जो मूवमेंट लगाई बॉलर्स की, एक बड़ा प्रोफेशनल मूव था ये। क्योंकि फास्ट बॉलिंग पे रन्स करना जो है वो कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। स्पिनर को खेलना जो है होता है वो एक चैलेंज होता है, क्योंकि बॉल आपका टर्न हो रहा होता है, उस पर खेलना, उस पर सेट होना, पार्टनरशिप बिल्ड करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मार्करम ने बतौर बैट्समैन होके इतने ओवर कराया, 10 ओवर करना बड़ी बात होती है। फिर डॉट बॉल करने शमसी ने वहाँ पे बॉलिंग की। और तीसरा स्पिनर आए थे, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे जो उन्होंने लगाया 30 ओवर तो उन्होंने स्पिनर के निकाल दिए इस तरह। महाराज थे वो, जो बॉलर मेरे जहन में नहीं थे आ रहे, महाराज थे। 30 ओवर उन्होंने किए। देखें बहरहाल 212 रन जब आपने बोर्ड पे किए हों तो फिर कैप्टन को जो है, क्योंकि उसके ऊपर सारी बात आती है, ये एक बड़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उसको फिर मेंटालिटी लड़ानी पड़ती है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अफ्रीकन टीम जो है कभी मतलब फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। 2015 में मुझे याद है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इनका सेमीफाइनल था, तो तब भी वो दे वर नॉट ओवर द लाइन। ब्रेंडन मकूलम उस वक्त कप्तान थे और न्यूजीलैंड की टीम ने वो मैच विन कर लिया था सेमीफाइनल का। ये 8 साल पहले की बात है। तो बहरहाल जब आप 8 सालों के बाद जब आप ऐसी नॉकआउट स्टेज पे आ रहे हैं तो फिर तो आपको ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए कि जो टीम को जो है एक्स फैक्टर में डाल सके। महाराज ने वहाँ पे बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की। हालांकि ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, उन्होंने बड़ी जराना इनिंग खेली और वो मेरा ख्याल है 100 के करीब बड़ी इजीली ले गए थे वो। मैक्सवेल नहीं अनफॉर्चुनेटली चले, फिर उसके बाद जो फिर जल्दी आउट हो गए थे वो। लेकिन इसमें वो यही है कि जनूबी अफ्रीका के स्पिनर्स का क्रेडिट है मेन। टॉस की तो मैंने बात कर दी कि टॉस में ये होना चाहिए था, स्पिनर्स का क्रेडिट है। 30 ओवर स्पिनर्स का फेंकना, ठीक है। नेचुरली वर्ल्ड कप में आपके पास तो ऐसे स्पिनर होने चाहिए जब आपका नॉकआउट मैच हो ऊपर से। और जो पूल मैच में हुआ दोनों टीमों का वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सेमीफाइनल में जो टीम जिस तरह पहुंची जनूबी अफ्रीका की, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह पहुंची, हालांकि ये जनूबी अफ्रीका से हार चुके हुए हैं पूल का मैच, ठीक है, लेकिन वही बात है, आपके फॉर एग्जांपल अगर 6-7 आउट भी हुए हो जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के हुए थे, तो उसके बाद जो है और 212 213 बोर्ड पे लगा हो तो बॉलर्स भी इवन अगर आके खेलें और जिस तरह की वो आके उन्होंने खेला है, ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक एज्यूम्ड सिचुएशन और जो सिचुएशन हुई है दोनों को कोरिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको उस चीज़ का पता चले, अंदाज़ा हो कि वाकई जब हो और वाकई जो होता है उसमें कितना फ़र्क होता है। वो तो फिर बॉलर्स भी रिलैक्स होते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमारे 5वें 6वें नंबर तक के बैट्समैन अगर आउट हो भी गए हैं तो हमारे पास बैक एंड में कप्तान जो थे उनके ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस जो बैटिंग कर लेते होते हैं, बाज़ दफ़ा उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में मैच भी जितवाया विद द बैट, विकेट रोक ली, जिस तरह मैक्सवेल के साथ खड़े थे वो अफ़गानिस्तान वाले मैच में। बड़ी बात है ये कप्तान हो के, मतलब बॉलर है चाहे फील्डर है जो भी है, उसने अपना हक अदा किया है। तो प्रेशर नहीं रहता, मेन बात है प्रेशर नहीं रहता कि जब आपने इतने रन आपने जब चेज़ करने हो और फिर आप बॉलर्स की भी साइकी समझ जाते हैं अगली टीम की कि ये तो हमें इस तरह बॉल कर रहे हैं तो हमने इनको किस तरह से खेलना है। और बिल्कुल भी मुझे नर्वस नहीं नज़र आई ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी उस मैच में। उन्होंने बल्कि जो है जो डिफ़िकल्ट टाइम था स्पिनर्स का वो निकाला, और ये टेम्बा की जगह की तरफ से बड़ा अच्छा मूव था ये, ठीक है, क्योंकि जो उनके जैनसन थे और जितने भी फास्ट बॉलर थे वो नहीं उनके लिए वर्क कर रहे थे, तो फिर कैप्टन की ही यहाँ पे मेंटालिटी काउंट होती है। तो एनी आओ, ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 8वीं दफ़ा जो है फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये बड़ी बात है कि जिस टीम से आप पहले पूल मैच में आ रहे हैं और उसी टीम को आप सेमीफाइनल में जाके ज़ेर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें टेम्बा की जो स्पिन अटैक जो लगाया उसने वो बड़ी बात थी, लेकिन टॉस फैक्टर जो है वो मैं टोटली शिकस्त का नहीं मैं ज़िम्मा दे सकता। लेकिन ये बात है कि जब आपके पास इतने बड़े बैट्समैन मौजूद हों
तो अब उन्होंने किया कुछ भी नहीं। मिलर जैसा तूफान आया, सिर्फ मिलर और क्लासन की पार्टनरशिप लगी, 24 रन पे जब 4 आउट हो जाएं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या बड़ा टोटल खड़ा करना है। मैं जब क्रिटिसिज्म की बात करता हूँ तो उस क्रिटिसिज्म में सिर्फ पाकिस्तानी टीम हकदार नहीं है, उसमें डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हकदार हैं, जिसमें मैंने उस पर तनकीद की थी। और जो तारीफ़ के काबिल है वो तारीफ़ के काबिल है, उसको मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जो गलत है वो गलत है, सही है तो सही है। सही को गलत नहीं मैं कह सकता, गलत को सही नहीं मैं कह सकता। ये भी आप लोग इस चीज़ को देखें। तो जो उन्होंने ब्लंडर किया और उनको वो चीज़ कॉस्ट की है। Tampa should have played a final of ICC Men's ODI Cricket World Cup इन अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वही बात है, ऑस्ट्रेलिया का प्रोफेशनलिज्म, जो जिस तरह उस प्रोफेशनलिज्म ने उनको जितवाया। और बड़ी बात है कप्तान पैट कमिंस का, वो उनको मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि आखिर टीम कप्तान की होती है, उसको बड़ा क्रेडिट जाता है टीम का, कि जिस तरह उन्होंने अपने नर्व्स को होल्ड रखा है आखिर पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक, चाहे वो सेमीफाइनल का मैच है, चाहे जो भी है, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, मैच जीतना जो होता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो एनी हो, इस तरह उन्होंने क्वालिफाई किया है। उन्होंने नालायकी ये थी उनकी कि देखें, 212 रन अगर बनाए हैं तो 112 रन एक टीम बना रही है, 100 रन जो है खाली मिलर बना रहे हैं उनका। ये अगर वो भी ना बनाते, अगर डेविड मिलर भी अगर रन ना करते, तो मैच तो बिल्कुल ही फीका पड़ गया था। मैच बिल्कुल ही फीका पड़ गया था, बल्कि 212 रन करने के बावजूद भी मैच मैच फीका ही था। ये तो अगर अफगानिस्तान या नैदरलैंड्स की टीम भी होती तो उन्होंने भी चेज कर लेना था। देखना, मेरा जहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है वो वहाँ पे फिर मैं किसी टीम को माफ़ी नहीं देता होता। ठीक है, मैच आप लोगों ने देखा, मुझे इन्जॉयमेंट किसी लिहाज से हुई नहीं मैच देख के। ठीक है, ईडन गार्डन्स में ये खेला हुआ मैच था दोनों टीमों का। बस ऑस्ट्रेलिया का इस चीज़ का क्रेडिट है कि उन्होंने अपनी पिछली हार को माइंड में नहीं रखा, उस मेंटालिटी के साथ ग्राउंड में नहीं उतरे, और एक नया मैच लेके समझ के सेमीफाइनल लेके और उन्होंने अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट की इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। और जो टीम ये चीज़ कर लेती होती है वही कामयाबी का दामन जो है पकड़ लेती होती है, और यही प्रोफेशनलिज्म है ऑस्ट्रेलिया का जो उनको जितवा देती होती है। सो दोस्तों, ये है सारा जो मैच हुआ। ठीक है, आपने सारा देखा है, मैं इसको ज़रा इन डिटेल नहीं ज़रा मैं करता, क्योंकि ज़रा 10 दिन हो चुके हैं इस मैच को, और मैं ज़रा इसको लेट क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी रीज़न मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, मुझे अगली वीडियो के लिए आप लोग इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, और आप लोगों को इंशाल्लाह क्रिकेट के हवाले से अपडेट्स मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे, और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और आप दोबारा इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।